बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मारूफ गुलकार और साबिक एमडी नेस्पाक अमजद परवेज लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। अमजद परवेज की नमाज जनाजा आज शादमान टाउन में अदा की जाएगी। अमजद परवेज का गाना चल मेले नू चलिए खासा मकबूल हुआ था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हुसैन मदनी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मारूफ शख्सियत गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज जो है वो इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा जो है वो बरोज पीर 4 मार्च बाद नमाज जोहर मेन बुलवार्ड मस्जिद शादमान में जो है वो अदा की जाएगी। अमजद परवेज चल मेले नु चलिए तेरा लुटिया शहर भवर नहीं, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है और इस तरह के बेशुमार नगमात जो है वो गा चुके। वो बातमार इंजीनियर बिलहाजे मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड नेस्पाक बिलाज आज तालीम इंजीनियरिंग में पीएचडी बेहसियत फनकार क्लासिकल गायक थे और वो रेडियो पाकिस्तान के कई प्रोग्रामों में मेजबानी भी कर चुके हैं। जी ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नमूनिया के बच्चों पर वार जारी। एक रोज के दौरान 98 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में नमूनिया मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। शहर में रवां साल अब तक नमूनिया से 73 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। नमूनिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। लाहौर में एक रोज के दौरान मजीद 98 नए केसेस सामने आ गए हैं। शहर में रवां साल नमूनिया से 73 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि मजमूई तौर पर 8085 केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी तरफ पंजाब भर में खतरनाक नमूनिया मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निकल गया और 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 464 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबा के मुख्तलिफ इलाकों में रवां साल नमूनिया से 456 अमवात हुई और अब तक 36,054 मरीज सामने आए हैं। पीएमए का मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान ने हुकूमत से मेडिकल कॉलेजेस को फीस बढ़ाने से रोकने का मुतालबा कर दिया। मेडिकल एसोसिएशन सेंटर की मर्कजी कौंसिल का इजलास पीएमए हाउस लाहौर में हुआ। सदर डॉक्टर हमीदुल्ला काकड़ ने सदारत की। इजलास में मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में अचानक गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में पाकिस्तान भर से मर्कजी कौंसिल ने शिरकत की। शुरा ने पीएमडीसी के बहरान की वजह से तिब्बी तालीम के मुस्तबिल के हवाले से पैदा गैर यकीनी सूरत हाल पर भी परेशानी का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर शुरू ने कहा, फीस में इजाफे की वजह से तलबा और उनके खानदान नहायत परेशान हो गए हैं। इजलास के शुरा पीएमडीसी के बहरान की वजह से मुल्क में तिब्बी तालीम के मुस्तकबिल के हवाले से पैदा होने वाले गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के हवाले से परेशान थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए ने मुल्क में मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस में गैर मामूली इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ट्यूशन फीस में अचानक और शदीद इजाफा मेडिकल तलबा और उनके खानदानों के लिए अहम चैलेंजेस का बायस बनता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेडिकल कॉलेजेस को फीस बढ़ाने से रोका जाए, जबकि इस बात को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस 2022 में किए गए ऐलान के मुताबिक ट्यूशन फीस वसूल और दीगर चार्जेस वसूल करें। पीएमए की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस को मुबीना तौर पर गैर कानूनी तौर पर तस्लीम करने के लिए पीएमडीसी हुकाम के तर्ज अमल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। हुकूमत से साबिक पीएमसी पीएमडी से मुबीना बदइंतजामी के खिलाफ भी नोटिस देने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अजमत अवान, सिटी 42। लेस्को ने कमर्शियल और सनती सेक्टर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली शुरू कर दी। अदालती अहकामात के बाद अरबों रुपए बकाया जात की मद में बिल्स वसूल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ने कमर्शियल और सनती सार्फिन को 3 से 10 इकसात की सहूलत दे दी, जिसके मुताबिक सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बकाया जात की इकसात की जाएंगी। वाज़े रहे कि सनती सेक्टर ने 2 साल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर हुक्म इम्तना हासिल कर रखा था। ताहम अदालत से सनती और कमर्शियल सार्फिन के खिलाफ फैसला आने पर वसूली शुरू की गई है। अदम अदायगी पर लेस्को ने सनती सेक्टर के कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज कर दिया है। शहर के बेशतर इलाकों में तजावजात की भरमार। सड़कें, फुटपाथ तजावजात की लपेट में। राहगीरों का पैदल चलना मुहाल हो गया। शाहराहों और बाजारों में तजावजात का खात्मा ना किया जा सका। सब्जाजार, करीम ब्लॉक, फिरोजपुर रोड, लिंक रोड, तजावजात के नरगे में। चामीरा बाजार, बागबानपुरा, रामगढ़, शादबाग भी तजावजात की लपेट में। शहर भर की दीगर मरकजी शाहराहें और बाजार तजावजात के बाइस सुकड़ गए। दुकानों के आगे गैर कानूनी स्टॉल्स कायम। फुटपाथ पर रेडी बानों ने कब्जा जमाया हुआ है। बेहंगम रिक्शा स्टैंड भी कायम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। सड़क के दरमियान खड़ी गाड़ियों से भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। शहरियों ने इंतजामिया से तजावजात के खिलाफ फौरी और मुस्तकिल इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आला के तजावजात के खिलाफ सख्त अहकामात भी रंग ना ला सके। वहादत कॉलोनी इतवार बाजार में
में गैर कानूनी तौर पर सड़क किनारे महंगे दामों फल और सब्जियां बेचने वालों की भरमार। तजावजात के बाद सफाई के मामलात भी बुरी तरह मुतासिर। जिला इंतजामिया वहादत कॉलोनी से गैर कानूनी इतवार बाजार और तजावजात के खात्मे में नाकाम हो गई। टाउनशिप बाजार में भी तजावजात के बाईस सड़क की रवानी मुतासिर। फुटपाथ भी तजावजात की नजर। सड़क किनारे लगे सियासी बैनर्स भी ताहाल हटाए ना जा सके। डीसी लाहौर की हिदायत पर ZOR पारस जुबैर की तजावजात के खात्मे के लिए ताजिर तंजीमों के साथ मीटिंग। GT रोड, लिंक रोड, रामगढ़ और शादबाग की ताजिर तंजीमों के रहनुमा शरीक हुए। तजावजात की वजह से हादसात, बाजारों में ट्रैफिक की बंदिश पर गुफ्तगू हुई। वजीर आला पंजाब की जानिब से तजावजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया को 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया है। नशे की लत में मुब्तला नौजवानों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाके नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गए। मुस्लिम टाउन मोड़, कलमा चौक, हिजरा समेत दीगर मुकामात पर नशे का इस्तेमाल आम हो गया। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। नशे की लत ने नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया है और हमारे शहर की सड़कों, चौक चौराहों के ऊपर सरेआम जो ये नशा है और हमें बिकता हुआ दिखाई भी देता है। और जो नौजवान नस्ल है या फिर बुजुर्गों की बात की जाए, अब तो ख़वातीन भी जो हैं वो बाकायदा तौर पर हमें नज़र आती हैं कि वो मनशियात का इस्तेमाल कर रही हैं। और जैसे कि ये फुटेज में देखा जा सकता है कि ये एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर जो नशई अफराद हैं वो बैठकर नशा आवर अशिया जो हैं वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह भी लगाया जा सकता है और बाकायदा तौर पर जहां उनको सप्लाई होती है वहीं तौर पर उनको इस्तेमाल भी करते हुए जो नशई अफराद हैं वो हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हों या फिर बड़े अफराद हों, बुजुर्ग हों और ख़वातीन ख़ास तौर पर अब बाकायदा तौर पर हमें नज़र आती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है हमारी हुकूमत वक्त के लिए कि किस तरह से इस पूरे के ऊपर कंट्रोल ओवर किया जाए। और ये एक वायरस है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ इससे नौजवान नस्ल बल्कि घर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं और सीरियस एक्शन मैयर्स लेने की ज़रूरत है ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। और जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ये इस तरह से नशा आवर अशिया जो हैं वो इस्तेमाल होती हुई और नशा बिकता हुआ हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ओवर किया जाए। और ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम खुशगवार होते ही लाहौरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ फूड पॉइंट्स पर मौजूद। मजीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। लाहौरियों ने ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए चटपटे खानों की दुकानों का रुख कर लिया है। लोग अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा चटपटे खानों की दुकानों पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो अपना वीकेंड कैसे गुजार रही है। मुझे बताइएगा, छुट्टी का दिन भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है बाहर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अपने फैमिली के साथ। और छुट्टी का दिन है तो सुबह से शाम से निकले मैं तो बस फैमिली के साथ घूम रहे हैं। आप भी बताइएगा भाई, आज छुट्टी का दिन है, खुसूसी तौर पे फैमिली को लेके आए हैं? जी, एक छुट्टी का दिन ही होता है, इसमें हम निकलते हैं। इससे पहले हम रेस कोर्स गए थे, वहाँ से हम थोड़ा फेर फूर के फिर हमने कहा थोड़ा रात में इधर आउटिंग कर लें, यहाँ पे फिर खाना खाया। तो अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे फिर इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया सारा दिन, हमने रेस कोर्स में भी बहुत मज़ा आया, वहाँ पे भी अच्छा सेटअप लगा हुआ था। तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और एंजॉय हमारा अच्छा हो गया संडे का। बिल्कुल, उनका कहना है कि संडे का दिन हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से गुजारा है। पहले हम पार्क गए और उसके बाद अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नई टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली काम कर गई। रवा माली साल से अब तक FBR की टैक्स वसूली में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रेवेन्यू की जानिब से टैक्स दहिंदगान पर बोझ डालने की बजाय नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट लाने की हुकमत अमली काम कर गई। रवा माली साल से अब तक FBR की टैक्स वसूली में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के हद के ताक़ुब में 5,831 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे कर लिए, जबकि FBR की जानिब से जुलाई से फरवरी तक 5,829 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया था। लेकिन बेहतर हिकमत अमली के पेश नज़र रवा माली साल के पहले 8 माह में मुकर्रर करदा हदफ के मुकाबले में 2 अरब रुपए के महसूलात ज्यादा जमा किए गए। इसके अलावा ज़ेर मुबादला के सरकारी ज़खायर में भी 6 करोड़ 30 लाख डॉलर की कमी वाक़ हुई और स्टेट बैंक के मुताबिक ज़ेर मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 7 अरब 94 करोड़ 96 लाख डॉलर हो गई। इसी तरह ज़ेर मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 13 अरब 3 करोड़ 85 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 8 करोड़ 99 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं।
अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारवाली की ज़ेर एहतमाम ख्वाजगान फैमिली मेला ख्वाजगान बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख्वाजगान फैमिली मेले में सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली शेख काजम अली काजी ने खसूसी शिरकत की। शेख मेहदी, चौधरी अदनान असगर हुंजरा, शेख हैदर, मोहरम अली, हसन रजा, मोहम्मद रजा और अली हसन भी शरीक हुए। मेले में रवायती खानों पर मबनी स्टॉल्स लगाए गए। शेख काजम अली काजी का कहना था कि मेले के इनेकाद का मकसद कौम को एक छत तले यकजा करना है। तो बुनियादी तौर पे तो इसके बहुत से मकासद में गिनवा सकता हूँ, लेकिन मकसद होता है अपनी कौम को मुत्तहिद रखना, यूनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए, एक दूसरे से रवाबत बरकरार रखने के लिए। ये एक सकाफत है हमारे पंजाब की। यहाँ पे अब तो रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन हमने उस रिवाज को ज़िंदा रखा हुआ है। हम हर साल एक कौमी मेला मुनक्किद करते हैं। शुरका की जानिब से ख्वाजगान फैमिली मेले के इनेकाद को सराहा गया और मुंतजमीन के साथ इजहार तशक्कुर किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। फिलिपाइनी कौंसलेट लाहौर और KKP के ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम फिलिपाइनी कम्युनिटी स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। फिलिपाइनी बाशिंदों की कसीर तादाद में शिरकत, मर्दों, ख्वातीन और बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिलिपाइनी कम्युनिटी स्पोर्ट्स गाला में अजाजी काउंसलेट लाहौर फादल शेख ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल CCLC जिंगल कैलवन, डॉक्टर सना समेत शहर में मुकीम फिलिपाइनी बशिंदों की कसीर तादाद अहले खाना समेत शरीक हुई। फिलिपाइनी मर्दों, खातीन और बच्चों ने खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। फिलिपाइन के अजाजी काउंसलेट लाहौर फादल शेख ने स्पोर्ट्स गाला में फिलिपाइनी बशिंदों की भरपूर शिरकत को सराहा। फिलिपाइनी कम्युनिटी के तकरीबन 3000 लोग पंजाब में मुकीम है और ये बड़े डिसिप्लिन्ड, मुनज़्ज़म और प्यार करने वाले लोग हैं, खिदमत गुजार लोग हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस मौजूद हैं जो बैरून मुल्क आकर अपनी कौम की शख्सियत और उसके वक़ार को बुलंद रखना एक हर फिलिपाइनी अपना फर्ज समझता है। स्पोर्ट्स गाला में फिलिपाइनी खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। शुरका ने बेहतरीन इंतजामात पर मुंतजमीन की दिल खोल कर तारीफ की। Organize this sports festival for all the Filipino community here, and together with my team, the KKP and the entire organizer. So we are so happy and we're so grateful that we share these things to everyone. ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली इनके लिए, और क्योंकि एक मुल्क छोड़ के लोग आए हुए होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम कि जी वो इकट्ठे होते हैं और वो एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। I'm so happy to be here. I'm so happy to be with my people. We are a very fun-loving people, and we really like to gather together and celebrate whatever occasion we can celebrate together. We're really glad to celebrate this day, to really see Filipinos not to be divided, you know, and to really see that we're enjoying a day after all the years of hard work of these people, to have this day where we can all gather together. फिलिपाइन के अजाजी काउंसलेट लाहौर फादल शेख ने खेलों के मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेरे इंतज़ाम वीमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ सेशंस और बच्चों के लिए आर्ट मुकाबलाजात, पपेट शो का इनेकाद किया गया। काउंसिल की जानिब से अलहमरा में 2 रोजा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल के दूसरे रोज ब्रिटिश काउंसिल के ओहदेदारान डॉक्टर पॉल थॉमसन, के डेविड ने शिरकत की। खवातीन के लिए मुख्तलिफ सेशंस, बच्चों के लिए आर्ट मुकाबलाजात, पेट शो का इनेकाद किया गया। खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। के डेविड ने कहा कि कोई भी कौम खवातीन के बगैर हकीकी मायनों में कामयाब नहीं हो सकती। Using all of the arts and creativity to empower women. So I saw so many women entrepreneurs here, for example, who really I think wouldn't be here without WOW. So this opportunity to bring women together. डॉक्टर पॉल थॉमसन कहते हैं कि खवातीन को बाख्तियार बनाना हमारा मिशन है। इस तरह के इवेंट में खवातीन की भरपूर शिरकत खुशाइंद है। I want to see the work that the British Council is doing here in terms of culture, education, all of the different activities, the exam work that we do here to try and work with the Pakistani people for peace, prosperity, and a better life for everybody. फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खूब इंजॉय किया।
बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू ब्रिटिश काउंसिल जिन्होंने इतना अच्छा से एहतमाम किया, लाहौर की फैमिली के लिए एक इवेंट मुनक़िद किया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पेशली उस एरिया में जाकर जो पेंटिंग कर रहे हैं और वो अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन। और हर छोटे बड़े सब के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। मैं खुद एक अभी स्क्रीनिंग देख के आई हूँ, डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा उसका मौजू था। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जब स्टोरी सुनी है तो मेरी बहनों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो वो पूछे थे हम लोगों ने उसका रिस्पांस दिया है। ये मैं कहती हूँ ज़रूरी है क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट है और लोगों के लिए कहीं आने जाने के लिए भी नहीं है जगह, तो ये अच्छा है कि भाई होना चाहिए। 2 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान ज़हनी सेहत, मौसमियाती तब्दीली, अवामी मुकामात पर ख़वातीन, तालीम समेत दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। कैमरामैन अंजुम शहजाद की हमरा, फरीहा बतूल, सिटी 42। पाकिस्तान में मियारी सर्विस के 60 साल मुकम्मल। मिल्लत ट्रैक्टर की 60 साल खिदमत पर जश्न का एहतमाम। मिल्लत ट्रैक्टर 1964 से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर फ़रोख्त करने वाली कंपनी बन गई है। खिदमत के 60 साल पूरे होने के पुरमसरत मौका पर मिल्लत ग्रुप के चेयरमैन सिकंदर मुस्तफ़ा खान ने मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड को मुकामी पैदावार की राह पर तेज़ी से गामज़न करने और अपनी वसी रेंज के साथ आलमी मार्केटों में कदम जमाने का विजन रखने वाले बानी राना खुदादाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, माजी और हाल के मुलाजमीन, इंतज़ामिया और वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड के CEO राहिल असगर ने अपने तमाम स्टेक होल्डर, शराकतदारों और मुलाजमीन को इन अनमोल ताउन के लिए मुबारकबाद पेश की, जबकि इस मौका पर किसानों के लिए खसूसी तराना भी जारी किया गया। कंपनी ने 2 ट्रैक्टर मॉडल बतौर तोहफा किसानों के लिए लॉन्च किए, जिनमें 260 MF डीलक्स और 385 डीलक्स शामिल हैं, जो ताकत, हिफाजत, आराम और रिलायबिलिटी के लिहाज से फन पारे हैं। जबकि इस मौका पर इंडस्ट्री के नामवर अफराद, मेहमानों ने पाकिस्तान की पेशावराना और हुनरमंद अफरादी कुव्वत और उसके किसान बरादरी में खिदमत को सराहा। मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म और सरदार अय्याज सादी के स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर नून लीग का जश्न। राना अकरम के डेरे पर भी जश्न का एहतमाम किया गया, मिठाई भी तकसीम की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अकरम के डेरे पर जश्न का एहतमाम हुआ। PP 149 UC 173 में ये एहतमाम किया गया, जबकि इस मौका पर मियां एजाज, राना अली, हाफिज साबिर और दीगर भी मौजूद थे। साबिक MPA समीना खावर हयात के भतीजे की दावते वलीमा वसी शाह, ख्वाजा इमरान नज़ीर, रमज़ान सिद्दीक भट्टी समेत दीगर शरीक हुए। समीना खावर हयात के भतीजे अबू बकर हयात की शादी अलीशा से अंजाम पाई। गुलबर्ग हाली रोड पर मुकामी होटल में दावते वलीमा में वसी शाह, ख्वाजा इमरान नज़ीर, रमज़ान सिद्दीक भट्टी शरीक हुए। आजासिम शरीफ, राजा सलमान अकरम, मिसेज़ मुजम्मल मकसूद भट्टी, इफ्तिखार हुसैन चौधरी, गुलाम हसन ने शिरकत की। जुहेब भट्ट, बाबर हयात, खावर हयात, शाहनवाज चौधरी, उस्मान चौधरी, उमर भी शरीक हुए। इफ्तिखार अहमद, अब्दुल्ला मलिक, मियां रिजवान, गजनफर चीमा भी मौजूद थे। शुरका ने नौबयाहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक रियाज के साहबजादे साद रियाज की दावत वलीमा बिलाल यासीन, वहाब रियाज, लियाकत बलोच, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुए। मलिक रियाज के साहबजादे साद रियाज की दावत वलीमा मरियम से अंजाम पाई। गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में दावत वलीमा में बिलाल यासीन, वहाब रियाज, लियाकत बलोच, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद ने शिरकत की। काशिफ अनवर चौधरी, ताहिर मंजूर चौधरी, शहबाज अहमद, मियां मरगूब, महर इश्तियाक अहमद शरीक हुए। मियां मोहम्मद तारिक, डॉक्टर असद अशरफ, फ़हीमुर रहमान सहगल, उमैर तजम्मुल, मलिक सुहेल, शेख खालिद आफ्ताब शरीक हुए। सलाहुद्दीन चौधरी मुनीर, ख्वाजा ताहिर ज़िया, वहीद गिल, मलिक ज़ीशान सुहेल ने भी शिरकत की। ख्वाजा शाज़ेब अकरम, आगा राशिद और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। सीनियर वाइस चेयरमैन टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन साजिद हुसैन मलिक ने फेडरेशन चैम्बर और लाहौर चैम्बर के अहदेदारान के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। ज़ल्मी किचन डिफेंस राया में तकीब, मियां अंजुम निसार, काशिफ अनवर, अदनान खालिद भट्ट समेत दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। सीनियर वाइस चेयरमैन टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन साजिद हुसैन मलिक ने फेडरेशन चैम्बर और लाहौर चैम्बर के अहदेदारान के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। साजिद हुसैन मलिक, CEO ज़ल्मी किचन लियाकत चौधरी, मोहम्मद फैसल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ज़ल्मी किचन डिफेंस राया में तकरीब में नायब सदर सारिक मियां अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर शरीक हुए। साबिक सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन पियाफ फ़हीमुर रहमान सहगल, मियां अबूजर शाद ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन फ्राया तनवीर अहमद नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन पियाफ ताहिर मंजूर,
चौधरी मौजूद रहे। चेयरमैन टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन अदनान सहगल राना नदीम अब्बास ने शिरकत की। ख्वाजा इरफान और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ हज़रत मादुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी हैं। दूसरे रोज़ सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी दरबार पर हाज़री दी। मादुलाल हुसैन के 436वें उर्स की तकरीबात के दूसरे रोज सूफी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। सूफी कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, मौलाना मुख्तार नदीम, मुफ्ती करीम खान, मुफ्ती अकरम नजामी, मुफ्ती इमरान हनफी, मुफ्ती मोहम्मद शफीक शरीक हुए। मुफ्ती मसूदुर रहमान नईमी, जावेद शौकत, आरफ सईदी, मौलाना मुख्तार चिश्ती ने शिरकत की। मादुलाल हुसैन की जिंदगी पर रोशनी डाली। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा, बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। आज हज़रत शाह हुसैन के 436वें सालाना उसका दूसरा रोज़ है और अभी आपने देखा कि हमने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो देखे हैं, जो क्लोज सर्कल टीवी के ज़रिए, कैमरा जात के ज़रिए पूरे एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है और ज़ायरीन को यहाँ बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। उर्स के दूसरे रोज भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शहर समेत मुल्क भर से दरबार पर हाजिरी के लिए पहुँचती रही। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी दरबार पर हाजिरी दी। कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआ की है। साल से ये रवायत रही है कि दरबार पे हाजिरी के लिए आते हैं और पाकिस्तान की, पंजाब की, अपने शहर की बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। इन अजीम बुजुर्गों की नजीम हस्तियों का 436वां सालाना उर्स है और शहर लाहौर में समझता हूँ उसकी खुशकिस्मती है कि ये अजीम हस्तियाँ यहाँ मदफून हैं और हमें, मुझे और अली परवेज साहब को इस इलाके के नुमाइंदा होने की हैसियत से ये एजाज़ हासिल है कि हम इन हस्तियों के दरबार पर फ़क्तन फ़क्तन हाजिर होते हैं। और आज चूँकि उर्स का मामला है, आज बिलखसूस ये दुआ करने के लिए आए हैं। दरबार इंतजामिया की जानिब से अकीदतमंदों के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टैक्सी काउंटर सुपरवाइजर की ईमानदारी। मोहम्मद रिजवान ने कैप यार्ड से मुसाफिर का मिला पर्स सीए हुकाम के हवाले कर दिया। सीए हुकाम ने मुसाफिर को ढूंढकर अमानत उसके सपुर्द कर दी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में टैक्सी काउंटर सुपरवाइजर मोहम्मद रिजवान ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। एनिमेरी स्केमिल जर्मन कल्चर सेंटर के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का इनेकाद तलबा के मुनफरिद आर्ट वर्क को नुमाइश में रखा गया। एनिमेरी स्केमिल जर्मन कल्चर सेंटर की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया। जर्मन सोशल डिज़ाइनर पीटर पेट्रिशिया और डायरेक्टर नौरीन अहमद जकी समेत दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 20 से ज़ायद स्टूडेंट्स के 40 मुनफरिद आर्ट वर्क को नुमाइश में रखा गया। PIFB, NCA और BNU बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का काम पेश किया गया। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा का आर्ट वर्क नुमाइश में पेश किया गया। मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से सुपर फाइट्स 2 का इनेकाद किया गया। मुल्क और बैरून मुमालिक से खिलाड़ियों ने शिरकत की। HUFC क्लब DHA रहबर में मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से सुपर फाइट्स 2 का इनेकाद हुआ। 14 मुल्की और 2 बैनुल-अक़वामी फाइटर्स ने शिरकत की। ईरान और अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी फाइटर्स शरीक थे। 16 खिलाड़ी 8 मुकाबलों में मदद मुकाबिल टीमों से टकराए। खिलाड़ी कहते हैं अवाम का जोश व खरोश मुकाबले की सलाहियत बढ़ाता है। बहुत अच्छा गया है, मैंने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है और मैं बाहर भी खेलता हूँ और पाकिस्तान में भी, और हम मेहनत करते हैं। दूसरे स्पोर्ट से हमारी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें खून पसीना बहाना पड़ता है। ये आप देख ही रहे हैं इवेंट पे आके। शहरी बड़ी तादाद में खेल देखने क्लब पहुंचे। शहरियों का कहना है ऐसे खेलों का इनेकाद होते रहना चाहिए। लव द एनर्जी बहुत अच्छी है, द ऑडियंस एंड ऑफ द प्लेयर्स एज वेल। So the fighters are really doing amazing and the atmosphere is just amazing. पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स को इतनी तरजीह भी फिलहाल इस लेवल पे नहीं दी जा रही, तो जबकि ये होनी चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि ये गुड थिंग है। हमें ओलंपिक्स वाली साइड पे इस चीज़ में आना चाहिए। सुपर फाइट्स 2 में क्लब के ज़ेर एहतमाम दूसरी सुपर फाइट्स है। पहली बार सुपर फाइट्स 2 में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिचड़ुका ने खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी, जबकि टाइटल महमूश रजा ने अपने नाम किया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यौम ख़वातीन की मुनासबत से वेट लिफ्टिंग इन्वेंशनल टूर्नामेंट ख़वातीन वेट लिफ्टर्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। रेलवे स्टेडियम में यौम ख़वातीन की मुनासबत से वेट लिफ्टिंग इन्विटेशनल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी
पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन नुज़रत जबीन ने रेलवे स्टेडियम में चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। अकील जावेद भट्ट, काशिफ बरकत, मोहम्मद जहूर, अवैस अकबर, मरियम अकील, जावेद भट्ट, अमजद अमीन मौजूद थे। इवेंट में जैनब फातिमा शरीफ और एराब फातिमा, लारेब कमाल, शहजादी नाजिर ने अपनी अपनी कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। मुनीबा इम्तियाज़, ज़ारा, ईमान फातिमा, हिरा नियाज़, आयशा असलम, फरखंदा, मुस्तफ़ा फातिर रहीं। अनम, हदीका नासिर और दीगर भी इस मौका पर कामयाबी हासिल करने वालों में शामिल थे। कौमी विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप वापडा ने हायर एजुकेशन कमीशन को 11 रन से शिकस्त दे दी। एफसी कॉलेज ग्राउंड पर खेले गए मैच में वापडा ने एकतरफा मुकाबले में बासानी कामयाबी हासिल कर ली। वापडा की तरफ से इकरा नवाज ने 3, गुल फेरोज़ा, मदीहा रशीद, सुंबल अली खान, उम्मे हानी, सिद्रा रियासत और इनम शहजादी ने 2-2 स्कोर किए। आयशा एजाज और नौरीन खालिद ने 1-1 स्कोर किया। एचईसी की जानिब से महानूर ने 2 और आमना, अलीना, हिफ्सा और खदीजा ने 1-1 स्कोर किया है। एलसीए ने ओल्ड जावियन को शिकस्त देकर मुख्तार अहमद बट मेमोरियल T20 कारपोरेट लीग के फाइनल में जगह बना ली है। पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर सेमीफाइनल में ओल्ड जावियन ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए, जबकि उमर के 54, मोहम्मद हमजा 33, अहमद शहजाद 27 और जावेद खान 21 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान डर्बी डे पर घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी का टाइटल जिम एंड टॉनिक ने जीत लिया। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने फातेह घुड़सवारों में इनामात तकसीम किए। लाहौर रेस क्लब में सालाना पाकिस्तान डर्बी डे 2024 का इनकाद हुआ। डर्बी डे के तहत घोड़ों के माबैन कुल 10 रेस मुकाबले हुए। 1000 मीटर की रेस के 3 मुकाबलों में मर्चेंट ऑफ वीनस, ब्लैक टाइगर और वंडरमैन नामी घोड़े ने मैदान मारा। 1200 मीटर रेस मुकाबलों में सोबिफ्ट रिट्यूट घोड़े और कस्बा प्रिंसेस नामी घोड़ी ने फतेह हासिल की। 1400 मीटर रेस मुकाबलों में दिलावेज और जेके नामी घोड़े ने जीत हासिल की। पाकिस्तान डर्बी डे की सबसे अहम और बड़ी रेस में कुल 14 घोड़ों के माबैन मुकाबला हुआ। 2400 मीटर की डर्बी रेस जिम एंड टॉनिक नामी घोड़े ने जीती और 40 लाख की इनामी रकम अपने नाम की। घुड़सवार आमिर, ट्रेनर AB मलक और मालिक अली M अवान ने जीत की वजह मेहनत को करार दिया। पिछले तकरीबन ये 4 साल से 2 साल जब बच्चा आया इसने जीतना स्टार्ट किया और ये पब्लिक का भी बड़ा फेमस था, जॉकीज का, मेरा, हम सब टीम वर्क का, ट्रेनर का। घोड़ा माशाल्लाह अच्छा था, 9 दफा भागा और 9 दफा जीता। साबिक गवर्नर पंजाब व रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद ने रेस जीतने वाले घुड़सवारों में इनामात तकसीम किए। शायकीन घुड़ रेस की कसीर तादाद घुड़ रेस देखने रेस क्लब पहुंची। शायकीन ने पाकिस्तान डर्बी डे के कामयाब इनेकाद को सराहा। आमिर परेज साहब ये डर्बी के जो फेवरेट थे वो माशाल्लाह इस पे बैठे थे तो उन्होंने आराम से डर्बी जीती है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। तो इसी तरह फेस्टिवल चलता रहे। हुकूमत का यही है कि माशाल्लाह हर साल इसी तरह हमारा होता रहे। लाहौर रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान डर्बी डे पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। जामिन अब्बास के हमरा रुमेली लियास, सिटी 42। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्टर एंड डीलर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल काशिफ अनवर, अहमद फराज सेठी, मुजाहिद मकसूद भट्ट की शिरकत। पासपीटा स्पोर्ट्स फेस्टिवल DHA क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने पासपीटा ओहदेदारान के हमरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पासपीटा में इमरान के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। 8 टीमें मुद्दे मुकाबल हुई। पहले राउंड में लिपॉन, पाक स्टार, ABH और पाशा ने अपने अपने मैच जीते, जबकि फाइनल में कांटे के मुकाबले के बाद लिपॉन 11 टीम SBH 11 को शिकस्त देकर फतह करार पाई। काशिफ अनवर का कहना है पासपीटा के प्लेटफार्म से ताजिर बरादरी को बेहतरीन सरगर्मियाँ फराहम की जाती हैं। जो मसाइल हैं और जितने टेंशन्स हैं उनके लिए ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो बीमारियां भी जो बढ़ती जा रही हैं वो इसीलिए हैं कि हमने मैदान की तरफ जाना छोड़ दिया है। तो जब अल्टीमेटली आप मैदान में आके चाहे क्रिकेट खेलें, आप हॉकी खेलें, आप कुछ भी खेलें, तो सारा साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपकी सेहत भी इम्प्रूव होती है। पासपीटा ओहदेदारान के मुताबिक गुज़िश्ता 14 साल से बदामी बाग ऑटो मार्केट समेत शहर की दीगर मार्केट्स के मेंबरान पर मुश्तमिल टीमें हिस्सा लेती हैं। तमाम मेंबरान को अपना हुनर दिखाने का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। ऐसी एक सोशल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे के साथ मिलके इधर एक हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें और आगे दूसरे जो एसोसिएशंस हैं उनको भी बताएं कि ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। ये हर साल ताजरों को बड़ा इसका होता है, ख्वाहिश होती है कि हम इसमें हिस्सा लें और हर मेंबर की कोशिश होती है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ऐसे इवेंट करते रहते हैं जिनके में पासपीटा के तमाम मेंबर जो हैं उनके तफरीह के लिए, उनके बिजनेस के लिए मुख्तलिफ इवेंट करते हैं। तो ये फेस्टिवल भी उसी सिलसिले की कड़ी है।
मुजाहिद मकसूद भट्ट और काशिफ अनवर ने कामयाब खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आबद खमीन खान, मियां मोहम्मद उस्मान, नासिर खान, वकार हुसैन भट्ट, सनाउल्लाह मुगल शरीक हुए। आफ्ताब राशिद, शाहिद खान, अजहर मुगल, हाफिज इफ्तिखार, रिजवान लतीफ, जैनुल आबिदीन, यासर महमूद समेत दीगर मेंबरान मौजूद थे। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। पाक व्हील्स के ज़ेरे एहतमाम कार मेला, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की बड़ी तादाद में खरीदारी की। पाक व्हील्स के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो सेंटर में सजा कार मेला, मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। चेयरमैन पाक व्हील्स सुनील मंच, डायरेक्टर सेल्स पाक व्हील्स फरहान कुरैशी शरीक हुए। शहरियों ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की बड़ी तादाद में खरीदारी की। सुनील मंच का कहना है, महंगाई के दौर में गाड़ियां खरीदना लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। कार मेला गाड़ी बेचने या जबरदस्त ऑफर्स के साथ कोई भी गाड़ी खरीदने का बेहतरीन मौका है। जितने लोग भी नई गाड़ी लेना चाहते हैं वो लोगों की रीच से बाहर है। ओनली ऑप्शन पीपल आर लेफ्ट विद अ यूज्ड कार, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको गाड़ी के बारे में पता नहीं होता गाड़ी कैसी है। यहाँ पे भी अगर सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें अच्छी भी होंगी, ख़राब भी होंगी, तो उसके लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मेले के अंदर आपको पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस दे देते हैं ताकि आप गाड़ी को चेक करा के फिर तसल्ली से गाड़ी ले सकें। फरहान कुरैशी ने कहा कि 2 साल से कार मेला लगा रहे हैं, जिसे खूब सराहा जा रहा है। बहुत जल्द दीगर शहरों में भी कार मेला लगेगा। इंस्पेक्शन सर्विसेज मिल रही हैं, हमारी डिफरेंट पाक व्हील्स की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब पे डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलती हैं। तो आई बिलीव हम लोगों ने लास्ट पूरे 2 सालों में करवा चुके हैं मेला। हमने देखा भी है कि ये लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड इस पे और भी हमारे पास आ रही है जिन शहरों में अभी तक हमने नहीं करवाया। कार मेले में आए गाड़ियों के दिलदादा अफराद ने गाड़ियों की क्वालिटी को खूब सराहा और कहा कि हर 3 माह बाद इस तरह के मेलों का एहतमाम होना चाहिए। इन पाक व्हील वालों ने ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं ये समझता हूँ कि इसको एवरी 3 मंथ इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि जो इन सिटी तो है ही है, आउटसाइडर्स को भी मौका मिलता है कोई अच्छी गाड़ियाँ जो है ना वो ले सके। पाक व्हील्स ने शहरियों को इंस्पेक्शन सर्विस पर 50% और कार केयर प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट भी दिया। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।